करके ध्यान में लीन रहता और जानवरों को अकेला देखकर मौका मिलते ही उन्हें डकार जाता। ऐसे में सियार को बिना भाग दौड़ किए बैठे बिठाए अच्छी भली दावत मिल रही थी। एक दिन रोज के भांति सियार ध्यान में लीन था, तभी उसे कुछ जानवरों को एक साथ भागने की आवाज सुनाई पड़ती है। सियार अपनी आंखें खोलकर देखता है। हाँ, ये क्या, सारे जानवर ऐसे भाग क्यों रहे हैं? जब तक सियार कुछ समझ पाता, गधा आकर बोला, महात्मा जी, जंगल में एक बहुत ही खूंखार शेर आया है। अब हमारा इस जंगल में रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम सब इस जंगल को छोड़कर भाग रहे हैं। सारे जानवरों को भागते देख सियार सोचा, यदि सारे जानवर यहाँ से चले गए तो फिर मेरे भोजन का क्या होगा? इतनी परिश्रम के बाद तो इतना बड़ा दावत मिला है, इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। सियार के अंदर साहस की कोई कमी नहीं थी। वह जानता था कि उसकी अक्ल के सामने शेर को घुटने टेकने ही होंगे। वह जानवरों को आश्वासन देते हुए बोला, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखो, ये घड़ी मुसीबत की है और ऐसे समय में कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। क्या पता जहाँ जाओगे वहाँ दूसरा शिकारी मिल गया तो फिर भाग के कहाँ जाओगे? परंतु भगवान, हम सब में इतनी शक्ति नहीं है कि शेर जैसे जानवर से मुकाबला कर सके। ऐसी स्थिति में हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। यदि आपके पास कोई युक्ति है तो बताएं महात्मन। अब सियार को समझ नहीं आ रहा था कि वह जानवरों को कैसे रोके। इतने सारे लजीज भोजन उसके सामने से निकल जाए, ऐसा वह सहन नहीं कर सकता था। शेर से डर तो उसे भी था, लेकिन डर पर उसकी लालच हावी हो रही थी। वह 30 मार खां बनते हुए बोला, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे प्रकोप के सामने वह शेर टिक नहीं पाएगा। एक ही मंत्र में वह शेर से भीगी बिल्ली बन जाएगा। सियार की बात सुन के जानवरों को लगा कि जैसे कोई मसीहा उसकी रक्षा करने के लिए अवतार लिया हो। वह सभी सियार के गुणगान में लग गए। इधर सियार की हालत बिगड़ती जा रही थी। कहीं सच में शेर आ गया तो उससे कैसे बचूंगा? अभी सियार यह सोच ही रहा था कि उसके सामने शेर आ जाता है। शेर को देख सारे जानवर सियार के पीछे छुप जाते हैं। आहा, बहुत दिनों बाद एक साथ इतने सारे जानवरों को फाड़ने का मौका मिला है। शेर को देखते ही सियार की पतलून गीली हो गई। फिर भी वो हिम्मत बांधे अपने पैने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है शेर भाई, हम सब तुम्हारे भोजन के लिए ही यहाँ इकट्ठे हैं। इससे पहले कि तुम हमें खाओ, हम कुछ कहना चाहते हैं तुमसे। जल्दी बोलो, क्या कहना है? सबके सामने नहीं, बात थोड़ी गुप्त है। ऐसा बोल सियार आगे बढ़ा और शेर के कानों में कुछ बोला। सियार की बात सुन शेर चुपचाप वहाँ से चला गया। यह सब देख सारे जानवर बहुत आश्चर्य में पड़ गए। महाराज, इतने खतरनाक जानवर को आपने एक पल में शांत कर दिया। क्षमा करें महाराज, परंतु हमें जानने की उत्सुकता हो रही है कि आपने उसके कानों में ऐसा क्या बोला जिससे वो बिना शिकार किए ही वापस चला गया। मंत्र। मंत्र? हाँ, मुझे शक्ति मिली है। मैं अपने मंत्र से किसी भी जीव को अपने वश में कर सकता हूँ। अब वह हमारे जंगल में ही रहेगा, परंतु यहाँ के किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप तो साक्षात भगवान स्वरूप है प्रभु। महात्मा जी की जय हो। सियार की जय जयकार करते हुए सभी जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सियार, तुमने कहा था कि यदि मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगा तो मेरे भोजन का बंदोबस्त तुम करोगे। कहाँ है मेरा भोजन? अरे सब्र करो शेर भाई, लंबी दावत की मजा उड़ानी हो तो धीरज रखना ही पड़ता है। अगर मैं तुम्हें कल जानवरों के शिकार करने से नहीं रोका होता तो ज्यादा से ज्यादा तुम 1 या 2 जानवर को मारते, उसके बाद बाकी तो सब भाग ही जाते। फिर तुम्हें मिलता क्या? सिर्फ 1 दिन का भोजन बस। और मेरे तरकीब से चलोगे तो हमें कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। उधर देखो, शायद कोई शिकार आ रहा है। जाओ तुम उस पेड़ के नीचे छिप जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो। सियार की बात सुन शेर कुछ दूर जाकर छिप जाता है। थोड़ी ही देर में उछल कूद करते वहाँ एक हिरनी आती है। मौका देखते ही सियार ने शेर को इशारा किया। सियार का इशारा मिलते ही शेर लंबी छलांग लगाया और हिरनी का शिकार कर दिया। फिर दोनों छककर उसका मांस खाए। शेर को जंगल में आने से अब सियार को शिकार करने में और भी आसानी हो गई थी। अब निरंतर ही दोनों किसी न किसी जानवर का शिकार कर ही लेते थे। ऐसे ही निरंतर कुछ दिन चलता रहा।
ऐसे में जंगल के जानवर धीरे धीरे कम होते गए। एक दिन दोस्तों, हमारे जंगल के जानवर पिछले कुछ दिनों से काफी कम होते जा रहे हैं। क्या आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ गधे भाई, मैं भी पिछले कई दिनों से ऐसा ही नोटिस कर रहा हूँ। जब से महात्मा जी हमारे जंगल में आए हैं, तब से तो यहाँ कोई संकट भी नहीं आता। फिर यह जानवर आखिर कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाते तो हमें जरूर पता चलता। हमें तो लगता है कि हमारे साथी जानवर किसी का शिकार बनते जा रहे हैं। आखिर वह कौन हो सकता है? इसका हमें तत्काल पता लगाना होगा। मुझे तो लगता है महात्मा जी का ही कोई कृपा है जो हम पे बरस रही है। नहीं नहीं, महात्मा जी बहुत भले जानवर हैं। वह ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भी ऐसा ही लगता है, परंतु बिना देखे हम कैसे यकीन करें? इसका फैसला अभी हो जाएगा। ऐसा बोल चूहे ने सबको एक तरकीब बताई, जिसे सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। अगले दिन योजना के अनुसार जिस पेड़ के नीचे सियार ध्यान लगाए बैठा था, उसी पेड़ पर बंदर एक बड़ा सा पत्थर लेकर चुपके से जाकर बैठ जाता है और बाकी जानवर झाड़ी के पीछे छिपकर सियार पर नजर बनाए हुए थे। थोड़ी ही देर में हिरन झाड़ी से निकलकर सियार के समीप जाता है और खेलना शुरू कर देता है। हिरन को देखकर, अरे वाह, हिरन अकेला है, अच्छा मौका है। हिरन को अकेला देख सियार रोज की भांति दूर खड़े शेर को इशारा किया। हिरन का इशारा पाते ही शेर लंबी छलांग लगाते हुए हिरन पर धावा बोलता है। हिरन भी चौकन्ना था। शेर के आते ही हिरन छलांग लगाकर भाग जाता है। मौका देखते ही बंदर हाथ में लिया पत्थर शेर के सिर पर दे मारता है। शेर के सर पर पत्थर लगते ही शेर वहीं ढेर हो जाता है और सारे जानवर सियार को घेर लेते हैं। इससे पहले कि सियार कुछ बोल पाता, सारे जानवर सियार पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही देर में सियार अपने परलोक को सिधार जाता है।